अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो लेकर आई हूँ और आज आपके साथ जो शेयर करूँगी उसमें चंद हैरत अंगेज़ बातें हैं और बहुत ही मज़े की बातें हैं जिनका शायद ही आपको पता हो और शायद आपको ना पता हो। तो इसलिए जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। इस तरह आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है नई वीडियो का। तो व्यूवर्स, आज जो आपके साथ हैरत अंगेज़ बातें शेयर करूँगी उनमें सबसे पहले है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस पौधे के पास से गुज़रे उस पर फल और खुशबू पैदा हुई और जिसके पास से ना गुज़रे वो झाड़ी या जड़ी बूटी बन गई। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जिस जड़ी बूटी या झाड़ी या पौधे के पास से गुज़रे वो आपसे ख़ुद कहता कि या हज़रत, मुझ में ये तासीर पाई जाती है, आप इसे लिख लेते। लिखने का रिवाज आप अलैहिस्सलाम ही से शुरू हुआ। बो अली को देखकर, इनकी इबादत और तरीक़त को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा याद आ जाते थे, इसलिए इन्हें बो अली कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने घोड़े के माथे पर ता क़यामत फ़तह के आसार लिख दिए हैं। देखिए कि हम आज भी बड़ी से बड़ी मशीनरी की पावर का अंदाज़ा हार्स पावर से लगाते हैं। अगला पॉइंट, निज़ाम अरूज़ी ने कहा कि मेरे उस्ताद उमर ख़याम ने एक बार बयान फरमाया कि मेरी कब्र ऐसी जगह पर होगी जब हवा चलेगी तो इस पर फूलों की बारिश होगी। मैं 30 साल बाद उस शहर गया जहाँ उमर ख़याम पढ़ाया करते थे तो लोगों ने बताया कि वो वफ़ात पा चुके हैं। इनकी कब्र का पूछने पर एक आदमी मेरे साथ कब्रिस्तान की तरफ चला। मैंने देखा कि इनकी कब्र कब्रिस्तान की दीवार के साथ थी जिसके पिछली जानिब बाग था। जब हवा चलती थी तो जर्द आलू के फूल इनकी कब्र पर गिरते। सुभान अल्लाह। अगला, बो अली सीना 2-3 मील के फासले से बहुत वाज़िया देख सकते थे। एक बार तख़्त पर बैठकर इन्होंने अपने और चाँद के दरमियान फासला बताया। शागिर्द हैरान रह गए और इन्होंने यकीन ना किया। एक शागिर्द ने तख़्त के चारों पायों के नीचे दरहम रख दिए। बो अली सीना ने कहा, हम चाँद से एक दरहम के करीब कम फासले पर हो गए हैं, ना जाने ये फ़ासला कैसे बदल गया। सुभान अल्लाह, कैसी उनकी बसारत थी कि वो देख सकते थे, 2-3 मील के फासले पर भी वाज़िया देख सकते थे। और शागिर्द ने देखे शरारत की तो भी उन्होंने बता दिया। मतलब शागिर्द जो थे वो उस वक़्त भी शरारती हुआ करते थे। अच्छा, तो आगे जो हमारा है, इसी तरह से एक बार बो अली सीना अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे। 2 मील के फासले पर इन्हें कोई आदमी जाता दिखाई दिया। वो बोले, ये आदमी गुड़ खा रहा है। शागिर्द हैरत से कहने लगे कि आपको कैसे पता चला? वो कहने लगा कि इसके मुंह के आगे एक मच्छर उड़ रहा है, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा। अगला पॉइंट है, क्या कभी किसी ने गौर किया कि मुसलमान तो ईसाइयों और यहूदियों की तमाम किताबों तौरात, ज़बूर, इंजील पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की एक किताब यानी कुरान पाक पर ईमान नहीं रख सकते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम लेकिन अज़हद गरीब थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो इनके जनाजे पर 8 लाख अफराद का इज्तिमा था। सुभान अल्लाह, ये मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा जनाजा है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात पर जानवर भी रस्सा तड़वा कर भाग उठे थे। क्या मौत थी आशिक़ रसूल की। सुभान अल्लाह। अगला जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि अख़फ़श बहुत बड़ा ग्रामरदान था। वो गर्दाने याद कर के अपनी पालतू बकरी को सुनाता था।
اور پھر زور سے کہتا سمجھ گئی ہو، اور وہ کان ہلاتی تو کہتا کہ ابھی نہیں سمجھی، اور پھر سے سنانا شروع کر دیتا۔ جب اس کی بکری کو ذبح کیا گیا تو اس کا دماغ تو تھا لیکن اس میں بھیجا غائب تھا۔ تو ویورز، یہ چند حیرت انگیز باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے کوئی اچھی سی معلومات لے کے آؤں گی، اور تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔